संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज का ये वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि कल ही आप लोग मेरे से बहुत कुछ सुनना चाह रहे थे। मुझे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे ये सुनना चाह रहे थे कि सर क्या कहेंगे, लेकिन जवाब एक सही समय पे दिया जाए और कुछ प्रामाणिकता के साथ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैं कुछ प्रामाणिकता के साथ आपके सामने आया हूँ और मैं कुछ जवाब देना चाहता हूं अपने झारखंड के पॉलिटेक्निक के सारे स्टूडेंट्स को और साथ में कुछ टीचर्स को जिन्हें मेरी जवाब शायद समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि भाई ये कोरोना काल महामारी का समय है और काफी कठिन परीक्षा की घड़ी है बच्चों के लिए भी, साथ टीचर के साथ साथ बच्चों का भी। और बहुत सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि सर अभी काउंसलिंग करवाया जा रहा है तो ये मेरिट बेस पे होगा, एग्जाम हुआ नहीं। हम लोगों ने 9 मंथ मतलब कि बिलीव नहीं करोगे, हमारे सेंटर में पिछले जुलाई से ही तैयारी स्टार्ट थी, सारे बच्चों ने तैयारी किया और लगातार हम लोगों ने तैयारी रखा। ये कुछ 1-2 महीने पहले से हम लोग ये पता चल गया जब से कि मेरिट में होने वाला है, तब से हम लोगों ने पढ़ाई को थोड़ा सा लूज किया। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा कि देखिए अब बहुत सारे बच्चों का और बहुत सारे शिक्षकों की इच्छा थी कि सर अब हम लोगों को रांची में जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन कर हमें एग्जाम करवानी चाहिए। एकदम सही बात है और मैं बता दूं कि मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइन दे दी कि 15 से सारे स्कूल और कोचिंग खोल दिए जाएं और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, लेकिन अभी तक आपने कहा कि नहीं, हम लोग पहले दूसरे राज्य में देखेंगे कि कोरोना कहीं स्कूल खोलने से तो नहीं फैल रहा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज तो आप बोकारो आए ही हैं और बोकारो में जो आपकी स्थिति मैंने देखा इन फोटो में, और फोटो सारे बच्चे भी देख रहे होंगे, कि मुझे नहीं लगता कि आपने जो ये कर दिया कि पॉलिटिकल कोई भी मीटिंग अटेंड किया जा सकता है, मतलब कि कोई भी भाषण वूषण ये सब किया जा सकता है, पॉलिटिकल चीजों को तो आपने आदेश दे दिया। तो क्या पॉलिटिकल आदेशों में कोरोना नहीं फैल रहा? आप देखिए बहुत सारे लोग जो आप इस फोटो में देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने या बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं लगाया। तो क्या यहाँ जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं, क्या आप उन सब पर फाइन करेंगे? क्योंकि ये आप ही के समारोह में आए हुए हैं और अगर आप इन पर फाइन करेंगे तो सब पर जो आपने कहा था एक बार कि सब पर 1-1 हजार का फाइन होना चाहिए, तो इन सारे लोगों पर आपको 1-1 हजार का फाइन कर देना चाहिए। आप प्लीज टीचर्स और स्टूडेंट के दर्द को भी समझे। शिक्षक बहुत दिनों से लॉकडाउन है और बिलीव नहीं करेंगे, हम लोगों जैसे लोग तो जिनकी कोचिंग सेंटर चलती थी और जो बच्चों के हित में काम करते थे, उन्होंने कभी फी हाई नहीं रखा। सुपर 30 से मोटिवेट होकर कि भाई सुपर 30 में जब हमारे आनंद कुमार जी इतने गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग अपने फी को हाई नहीं रखे। तो इससे बहुत बड़ा कोई बैंक बैलेंस हम लोगों ने जमा नहीं कर रखा कि हमारे जितने भी महीना आप बंद करके रखें, हम लोगों का सब कुछ चलता रहे। रेंट पर यहाँ तक अपनी कोचिंग भी नहीं, रेंट पर हम लोग चलाते हैं और रेंट देने के लिए 6 महीने में, बिलीव नहीं करेंगे, 6 महीने से हम लोग लॉकडाउन में बंद पड़े हुए हैं। और लॉकडाउन में जो बंद पड़े हुए हैं तो आप या तो अपना ये अधिवेशन जो चलवा रहे हैं वो बंद कर दीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और नहीं तो कोचिंग्स को एक सोशल डिस्टेंस के साथ कुछ मिनिमम स्टूडेंट्स के साथ भी और स्कूल्स को कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ चलने का आदेश दें, मैं आपसे आग्रह करूंगा। और बच्चे जो सुन रहे हैं तो भाई मैं ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बनाना चाहता, और हम लोग टीचर है भाई, हम लोग टीचर है, हम लोग कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है कि 500 बच्चे को ले जाएंगे और रांची में जाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ये हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग शिक्षित हैं और शिक्षा को उसी आधार पर यूज करते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कहा था कि भाई ये कोई दिल्ली और बंगाल नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, कलकत्ता नहीं है, तो उनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि आपको मेरे बच्चे जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा। जो आपने कहा ना कि दिल्ली और कलकत्ता नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा और अपने सारे स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा, वे स्टूडेंट्स जो इस बात को सुन रहे हैं, झारखंड की काउंसलिंग होने वाली है, मेरिट बेस पे होने वाली है और बच्चे परेशान हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मैं उन बच्चों को बहुत कुछ बताना चाह रहा हूं, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। झारखंड की कॉलेजेस में जब हम लोग काम कर रहे थे, लास्ट ईयर का ही आप देखे होंगे कुछ वीडियोस में, कि मैंने यादवपुर की बात की थी कि यादवपुर तो एक ऐसा कॉलेज है जिसको IIT मुंबई लीड करती है, और यादवपुर वेस्ट बंगाल की ऐसी कॉलेज है जो पूरे ऑल इंडिया के कॉलेज के रैंक में आता है। और मुझे अच्छा लगा था, मेरी सपना थी कि बच्चे यादवपुर में पहुंचे। तो चलो पूरे वेस्ट बंगाल का फर्स्ट रैंकिंग कॉलेज यादवपुर तो हमारे स्टूडेंट नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने सेकंड रैंक के कॉलेज में पहुंचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
मतलब देखो, मैं पहले बता रहा हूं कि अगर हम लोग सही चीजों को देखें तो विकट परिस्थितियों में भी कुछ अच्छे रास्ते निकल जाते हैं जब आप धैर्य से काम लेते हैं और विचारों को सही ढंग से सोच कर काम लेते हैं। और कोई भी लोग ये नहीं कि आपने कोई भी चैनल या कोई भी लोग ये नहीं कर दें कि आप कह दें और मैं भी उसी तरह से करूं। सब लोग अपने अपने आधार पर चल रहे हैं, सारे चैनल अपने अपने जगह पर अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने स्तर पर काम करने दिया जाए स्वतंत्रता के साथ। इससे बच्चों के लिए भलाई होगी। बिलीव नहीं करेंगे कि जब हम लोगों ने ये बताया था, मैं अपने सारे इंस्टीट्यूट्स में जब मैं बताया था कि बच्चे जब तुम लोग फॉर्म भरना तो वेस्ट बंगाल के लिए भी भरना, दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए भी भरना, और हम लोग कुछ बड़ा करेंगे, तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज था कि भाई वेस्ट बंगाल के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस झारखंड के बहुत सारे कॉलेजेस से कुछ बेस्ट है जहां पर लैब होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जो सबसे टॉप कॉलेज आदित्यपुर की बात कर लो तो वहां का लैब का ताला ही नहीं खुला है, ऐसी स्थिति वहां नहीं है। वहां के टॉप कॉलेजेस क्या, वहां के एवरेज कॉलेज, आप पुरुलिया वाले पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी चल जाओ तो वहां लैब कराया जाता है और लैब काफी बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज में भी कराया जाता है। इसी कारण उनका प्लेसमेंट बेहतर हो पाता है। तो आज कुछ बच्चे जो हमारे झारखंड के हैं और लोग बोलते हैं कि भाई दिल्ली और जो वेस्ट बंगाल है वैसा हमारा झारखंड नहीं है, तो उससे बढ़कर है। हमारे आज बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल के अच्छे अच्छे कॉलेज निकाले हैं और मैं आपके सामने पहले कुछ रिजल्ट रख देता हूं प्रामाणिकता के साथ। उनसे झारखंड के बच्चों को भी भरोसा होगा कि भाई तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया। झारखंड के बच्चे अगर वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक भरते तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते थे। तो आइए मैं कुछ बच्चों को एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि भाई प्रामाणिकता के साथ बोलना बहुत कुछ अच्छा रहता है। तो देखो, हमारे पास विकल्प था इस बार, क्योंकि दिल्ली ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ, अब दिल्ली काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। वेस्ट बंगाल में फायदा क्या मिला कि चूंकि झारखंड के बच्चों का जो 70, 78, 80% आपको लग रहा है कि बहुत कम है, वो झारखंड में कंपटीशन में कम है, लेकिन वेस्ट बंगाल के मामले में ये बहुत ही अच्छा रैंक है। और बिलीव नहीं करेंगे, मैं कुछ रैंक आपको बता देता हूं, आपको काफी अच्छा लगेगा। और मैंने लिस्ट बना रखा, भाई मैं लिस्ट बताता हूं आपको कि ये लिस्ट के अनुसार, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 90% मतलब 89.3% में मिथिलेश मंडल बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप सर्च कर लेना, वेस्ट बंगाल की सेकेंड टॉप कॉलेज में उनको मैकेनिकल ब्रांच मिल गया। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा दुगेश कुमार, जो इनका मिथिलेश मंडल का सीजीपीए जो था 9.4 सीजीपीए था, दुगेश मंडल 8.8 सीजीपीए, मार्क्स कहें तो 83.6%, और इन्हें आसनसोल पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल चुका है। और नीतीश कुमार 81.6%, नॉर्थ कलकत्ता, हाँ भाई कलकत्ता के ठीक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जस्ट सामने है नॉर्थ कलकत्ता पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां उन्हें मैकेनिकल मिल चुका है। और आप बोलोगे सर कुछ कम परसेंट वाला का भी सुना दीजिए ना, हम लोगों को थोड़ा सा आशा बढ़ेगा। हाँ भाई एकदम निश्चित, जया कुमारी 78%, मेदिनीपुर पॉलिटेक्निक में इन्हें मिल गया है इलेक्ट्रिकल। महादेव कुमार 77.4%, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जूनियर कॉलेज में जो है वहां उन्हें मैकेनिकल मिल चुका है, और सभी गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। भूषण कुमार, इन्होंने तो अभी फिर से सेकंड काउंसलिंग के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट कर दिया है, लेकिन मैं बता दूं इनका मात्र मार्क्स 67%, 70% से नीचे वाले बच्चे पूरी झारखंड में परेशान है ना, 67%। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जूनियर, उसमें उन्हें मेट्रोलॉजी ब्रांच, मेट्रोलॉजी जो आदित्यपुर और धनबाद दो जगह था, इन्हें वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज में मेट्रोलॉजी मिल गया। इन्होंने सेकंड काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई किया ताकि और कुछ अच्छा मिल पाए। तो ये कुछ न्यूज मैं देना चाह रहा था आपको कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप ये चीज मत सोचो कि कोरोना काल है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सर एग्जाम नहीं हो रही है, तो फिर एक ही रास्ता नहीं है। आप विकल्पों को ध्यान से देखें। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपको अपने आसपास की चीजों को और परिस्थितियों को, जब मैं यही बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो में कि परिस्थितियां जब विकट आती है, समस्याएं विकट आती है, हम लोग भी विकट समस्याओं से, इकोनॉमिक समस्याओं से तो हम लोग जूझ ही रहे हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 सेंटर सभी रेंट पर, सभी का भाड़ा देना, आप समझ सकते हो 6 महीने के लॉकडाउन में। और मैंने तो बड़ा गवर्नमेंट के सारे रूल्स को बहुत हद तक स्ट्रिक्टली फॉलो करने का प्रयास किए हैं। तो इस कंडीशंस में ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी, वो जब से भाई ये बात स्टार्ट हो गया, और हम लोगों ने खुद अपना ऑनलाइन क्लासेस छोड़कर बच्चों को डिसपॉइंटेड नहीं किया। मेरिट पे होने वाला है तो बच्चों को बोल दिए मेरिट लॉस हुई हम लोगों की, लेकिन हम लोगों ने बता दिया। तो इसका मेन कारण है कि विकट परिस्थितियों में बच्चे अपने चारों ओर के जितनी भी अवसर मिल रही है, ये अवसर था, बहुत ही अच्छा अवसर,
चाहे वो दिल्ली पॉलिटेक्निक की बात करें, वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक की बात करें, तो वेस्ट बंगाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आया और इन बच्चों ने उस अवसर को अपने हाथ में गिरफ्त में लिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थैंक्स करना चाहूँगा इन बच्चों को जो हमारे सेंटर के बच्चे हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि मेरे सेंटर के मेहनत से रिजल्ट आए, ये उनका अक्लमंदी है, ये उनकी मैंने कहा टैलेंट से कि उन्होंने चारों ओर एक पैशंस के साथ उन्होंने वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक का भी भरा और अभी झारखंड पॉलिटेक्निक में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये चीजें आपको, चूंकि अगर इस बार अगर सभी जगह मेरिट पे हुआ तो फिर मेरिट पे होने का फायदा, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे जो 55 रैंक पे विजय थे, विजय भी शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो विजय हम लोग कितना महसूस कर रहे थे ना कि हम लोग वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक नहीं भरे, दिल्ली पॉलिटेक्निक नहीं भरे, काश भर दिए होते तो कुछ और अच्छे रैंक आ जाते और शायद आदित्यपुर से भी अच्छा कॉलेज जो पूरे ऑल इंडिया के रैंकिंग में आता है, शायद हम लोग उस कॉलेज में अपने बच्चों को पहुंचा पाते। ये बात हम लोगों ने सोचा था। आज बच्चों ने केवल अपने एक अच्छे मैनेजमेंट से, क्योंकि वो जान रहे थे कि अभी कोरोना काल में भाई सब जगह अगर इस तरह का हो रहा है, तो उन्होंने एक अच्छे मैनेजमेंट से एक अच्छे कॉलेज को निकाल लिया और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो झारखंड के बच्चे परेशान ना हो और भाई काउंसलिंग अटेंड करो, और जो है स्थिति है भाई, मैंने भी आज कोरोना का ये समस्याओं में देखो ऐसा नहीं है, अगर कहीं भी मैं नहीं चाहता कि आने वाले इतिहास में अगर एक भी बच्चा अगर सपोज डेट एग्जाम हो और कोरोना से अगर मान लो कुछ बच्चे ही अगर कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं और खुदा ना खास्ते कुछ अनहोनी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को जीवन भर क्या माफ कर पाएंगे? इस बात को किसी बच्चे ने सोचा? सब आप लोग व्यक्तिगत स्वार्थ इतनी ज्यादा भरी हुई है, सर हमारा नंबर कम है, हमको अरे भाई नंबर कम है क्या दिक्कत है, आ तो गया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, अब तो मार्च अप्रैल के बाद फिर से एक नया सेशन आ जाएगा, फिर से एग्जाम हो जाएगा। और इस बार तो पेपर में अगर आप पढ़ोगे तो पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस वर्ष स्पेशल कोरोना को देखते हुए एग्जाम कंडक्ट कराया गया, एग्जाम को हटाकर मेरिट कराया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रत्येक वर्ष कराया जाएगा, इस साल के लिए स्पेशल डिसीजन है, ये पेपर में साफ साफ अंकित है। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा, मार्क्स कम है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए मेहनत करिए, पूरी तन्मयता के साथ करें। और जो बच्चे लगातार मेहनत किए थे भाई, थोड़ा सा दर्द होगा तो मे भी थोड़ा सा तो भाई कष्ट करना पड़ेगा। समय एक साल मैं समझ रहा हूं कि लंबा गया, लेकिन आप बिलीव करो कि इसके बाद अगर बेहतर कॉलेज मिल जाता और प्लेसमेंट बेहतर ले लेते हो ना, तो एक साल का ये समय भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कोई भी ज्यादा अकबकाहट में काम ना करें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी बच्चों में बहुत ज्यादा है कि कोई भी कॉलेज मिल जाए, ये कॉलेज मिल जाए, कोई प्राइवेट मिल जाए, इधर मिल जाए, उधर मिल जाए, मैं ले लूं, ऐसा हड़बड़ी में नहीं करना है। ऐसे कॉलेजेस जहां पर प्लेसमेंट अच्छा होता हो, पढ़ाई अच्छी हो, लैब हो, आप तैयारी कर पाए, प्लेसमेंट हो पाए, ऐसे कॉलेज को ही चुनना है। नहीं मिले धैर्य के साथ थोड़ा सा रखो, कोरोना काल है, आप थोड़ा सा इस साल थोड़ा सा धैर्य रखिए और नेक्स्ट ईयर बेहतर मेहनत के साथ तैयारी कीजिए। इसके बाद मुझे बहुत ही बड़ा अफसोस हुआ 10 के ऐसे बच्चे जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा है। जैसे आज अगर आप अपने झारखंड के टॉपर बच्चों से पूछो कि भाई आप क्या करना चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैं सिविल सर्विसेज IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ही बड़ा ड्रीम रखे हैं, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाकर उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा पाएंगे और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हमारे चास के इंद्रजीत माथा जो आज IAS हैं, बहुत सारे बच्चे इससे प्रेरित होकर आज सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि देखो आपको दो रास्ते हैं, या तो पेरेंट्स वहां तक पहुंचाएं आपको जैसे उन्होंने किया तो, या तो, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, क्योंकि मैं जानता हूं झारखंड में ऐसा नहीं है, सभी की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, और इसी चीज के लिए मैं कंटिन्यू आज 10-15 साल से डिप्लोमा के बच्चों के साथ लगा हूं, क्योंकि डिप्लोमा एक ऐसा रास्ता है जहां किसी भी हॉस्टल में जाते हो मिनिमम खर्च बहुत ही कम, मतलब कि आप सोचो ना झारखंड में आपको 80 रुपए महीने लग जाता है। अब रांची जैसे जगह पर बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, 80 रुपए महीना देना पड़ रहा है, मतलब 120 रुपए महीना अधिक से अधिक। और वहां पर नॉर्मल अगल बगल के बच्चों को देखो तो आप उनको 2-2.5-3 हजार रुपए तक उनको मंथली केवल किराया देना पड़ता है, वो भी एक बेड का, एक रूम में 2-3 बेड रहते हैं इन किराए पे, जो एक सिटी है उस सिटीज में काफी एक्सपेंसिव होता है। एक गरीब बच्चे को पढ़ने की संभावना काफी कम हो जाती है। लेकिन डिप्लोमा एक ऐसा रास्ता है जहां आपको बहुत ही कम में हॉस्टल अवेलेबल हो जाता है, रहने खाने की व्यवस्था हो जाती है, फिर आप वहां कॉलेज में पढ़ाई करते हो, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और अब तो बहुत सारे बच्चे इस बार वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, मैं उनके
अच्छी भविष्य का कामना करूंगा कि आज वो बच्चे बहुत सारे बच्चों को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। और मैं अभी कह रहा था कि 10th के जो ऐसे बच्चे जो बहुत ही अच्छा परसेंटेज लेके निकलते हैं बड़ी सपने के साथ, मैं कहूंगा आप एक प्लेटफॉर्म तो ले ही सकते थे। इस साल बहुत सारे 10 के ऐसे बच्चे जो परसेंट अच्छा लाए हुए थे, मतलब कि जिनका 85 90 के करीब था, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ये जो ऑफर था वो चूक गया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस थे वो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाते, और ये कॉलेजेस से फिर होने के बाद आप आसानी से एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते थे, और प्लेसमेंट होने के बाद आप कोई बड़े ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है तो पहले एक प्लेटफॉर्म खड़ा कीजिए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर आप पहले खड़े हो जाइए, सेटल ले लीजिए, एक जॉब ले लीजिए। उस जॉब को लेने के बाद आप वहां से तैयारी करें, नो डाउट आपका बहुत ही अच्छा तैयारी होगा। तो चलो भाई, मैं यही कहना चाह रहा था। और देखो, समस्याएं बहुत हैं और समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। इन समस्याओं के बीच भी अगर बच्चों के साथ हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं और सारे चीजों को देख रहे हैं, पूरे चारों ओर कहाँ किस चीज का अवसर मिल रहा है, अवसर को आप देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, समय और अवसर, ये दो चीजों को हमेशा जिंदगी में याद रखें कि एक निश्चित समय, कल मैं बोल सकता था, बहुत कुछ बोल सकता था, मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं अवसर, आज हमारे मुख्यमंत्री जी बोकारो में हैं, तो मैं, और साथ ही साथ आज हमारे बहुत सारे बच्चे आपके सामने एक ऐतिहासिक रिजल्ट के साथ आए हैं, तो मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। और आने वाले समय में भी अभी बहुत सारे इतिहास रचना बाकी है इस साल। तो सरकार जो भी करे, जिस नीति से चले, हम लोग उनके साथ चलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि आप इन चीजों पर विचार करें कि आप एक तरफ आप कोरोना को बताते हुए आप अभी तक सारे स्कूल कॉलेजेस को लॉकडाउन करके रखे हुए, और परिस्थितियों को समझें, क्योंकि आपकी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं भाई, वो भी अभी कोरोना से ग्रसित हैं, लेकिन परिस्थितियां बहुत ही बदतर होती जा रही हैं। परिस्थितियां इतनी बदतर होती जा रही हैं, हम लोगों को अपना लैंडलॉर्ड्स अब रेंट के लिए कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का 6-6 महीने से रेंट नहीं मिला है, आप लोग रेंट दें। बहुत सारी स्थितियां हैं, यहाँ तक कि जो स्कूल्स में बच्चों को, हम लोग क्या चाहते हैं, बस बच्चों का एक अच्छा एजुकेशन। आपने तो दिल्ली की तरह मॉडल स्कूल्स भी नहीं बना रखा है ताकि हम लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डाल देते हैं। लेकिन यहाँ तो अपने सरकारी स्कूल, मैं बात नहीं करना चाहूंगा उन मुद्दों पर, लेकिन आप दिल्ली की तरह मॉडल्स बना दें। मैं अपने बच्चों को किसी भी, और आप जिस स्कूल में हम लोग पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का फी भरने के लिए अभी तो हम लोगों को क्या क्या गुजरना पड़ रहा है, अपने लैपटॉप तक बेचकर हम लोगों को फी भरना पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां आ गई है। तो मुख्यमंत्री जी, प्लीज आप इन चीजों पर विचार कीजिए। जब केंद्र सरकार ने आपको कह दिया है तो आप प्लीज विचार करें। सारे लोग शिक्षक हैं, हम लोग अपनी सारी समस्याओं को खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम लोग वो बाबा के ढाबा की तरह अब बैठकर मैंने अपने आप को टीआरपीज के लिए लिया है, ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन प्लीज आप इन चीजों को ध्यान दें। और बच्चे, आप लोग प्लीज हड़बड़ाओ मत। रैली उली वाली जो बात सोच रहे हो भाई, हम लोग टीचर हैं, नेता नहीं है। नेतागिरी करना हम लोगों का काम नहीं है, ठीक है। तो ये सब के लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि आप लोग जो आशा रख रहे हो। और हाँ, ये जरूर है कि हम लोग बहुत सारे रास्ता आपके लिए तलाश के दे देंगे कि कौन कौन सा रास्ता है। जैसे इस बार बहुत ही अच्छा रास्ता था, दिल्ली पॉलिटेक्निक का रास्ता था, दिल्ली में आप ले सकते थे। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बच्चे गए, ये पॉजिटिव हुआ इस बार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एक ऐसे कॉलेज को चुना जो कंपटीशन से शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। तो जाहिर है कि रास्ते बहुत हैं, तलाशने की जरूरत है। सही रास्ता, सही मार्गदर्शन और संस्कार आज बहुत दिनों से कार्यरत है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि डिप्लोमा में एक नया रिवोल्यूशन आए और पॉलिटेक्निक के जितने भी रास्ता हो वो मैं आपके सामने रख पाऊं। तो प्लीज किसी प्रकार का दबाव बनाने का प्रयास ना करें। सारे शिक्षक और छात्र, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, और हम लोगों को अपने तरीके से, अपने तरीके से सारे लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य करने दीजिए। और निश्चित है कि आप लोगों को हर तरीके में सफलता मिलेगी। हर चैनल अपने अपने तरीके से आपको हेल्प कर रही है और हर तरीके से आपको सफलता मिलेगा, ये एक विश्वास आप रखिए अगर जुड़कर आप चल रहे तो चलो भाई, काइंडली मैं एक रिक्वेस्ट तो करूंगा ही कि इस वीडियो को कम से कम इतना शेयर कर दो कि हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाए। बहुत सारे शिक्षकों के लिए, आपके भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो इन समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनको एक समाधान मिलेगा। तो गुरु दक्षिणा ही समझ लीजिए आप, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बातें पहुंच पाए। और आज का ये जो मैंने पिक्चर दिखाया है ना, ये जो पिक्चर जो आप देख रहे हो कि इतना सारा, ये महामारी के समय का ही पिक्चर है। ये कोई पुराना पिक्चर मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ, और रिसेंट पिक्चर हम आप मुख्यमंत्री जी देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना किसी राजनीति का प्लीज शिक्षकों के समस्याओं को समझें और उस पर विचार करें। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय